दोस्तों किस किस को मनाओगे, किस किस को समझाओगे, किस किस को खुश रख पाओगे। ये दुनिया है मेरे दोस्त, यहाँ ना कोई मानने वाला है, ना कोई हमें समझने वाला है, और ना ही हमें कोई खुश रखने वाला है, और ना ही हमें कोई खुश रख सकता है। इस ब्रह्मांड पर, इस दुनिया में अगर कोई हमें खुश रख सकता है, खुश देख सकता है, हम पर यकीन कर सकता है, हमें समझ सकता है, निस्वार्थ प्रेम कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हम खुद हैं, हम स्वयं हैं। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो अपने आप को एक बार शीशे में देख लेना ध्यान से, यकीन हो जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि हमारे महापुरुषों द्वारा हमें क्यों कहा गया तत त्वम असी, अमृतस्य पुत्र अहम ब्रह्मास्मि, यू आर दैट। आप में और हम में वो सब कुछ समाहित है जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, फिर चाहे वो खुशी हो, सुख हो, प्लेजर हो, या फिर परमात्मा हो। अच्छी से अच्छी चीज भी हमारे अंदर है और बुरी से बुरी चीज भी हमारे अंदर है। बस अंतर इतना सा है कि जो बुरी चीज है वो जल्दी प्रकट हो जाती है, उसमें हमारा प्रयास हमें नहीं करना पड़ता, और जो अच्छी चीज है उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। ये जो तीसरी आंख है चेतना की, आपके शिव जी के आपने देखी होगी, इसे चेतना की आंख बोलते हैं। इसका प्रयोग करना पड़ता है जब आपकी अच्छाई बाहर आती है। वैसे तो इस प्रकृति में अच्छा और बुरा जैसा कुछ भी नहीं है, ये समाज की बनाई हुई चीजें हैं। प्रकृति के हिसाब से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, वो प्रकृति सबके लिए समान होती है। लेकिन अच्छाई बुराई की जो परिभाषा है वो एक समाज ने बना रखी है कि ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्यों दुखी रहते हो, क्यों तनाव में रहते हो, क्यों परेशान रहते हो? इसलिए कि लोग आपको समझते नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, छोड़ दो ये उम्मीद, लोग नहीं समझेंगे, आपको भी और मुझे भी। वैसे कोई किसी को नहीं समझता है। हमारा जो सबसे ऊंचा जो हमारा काम है, जिसलिए हम आए हैं, एक इंसान होने के नाते जो हमारा फर्ज है, अगर हम वो पूरा करते हैं, जो है खुद को समझना, खुद को जानना, जितना जल्दी हो सके हम इसकी ओर बढ़ते हैं, तो हम अपने आप ही खुश रहने लग जाते हैं, और हमें एक सही लक्ष्य, सही उद्देश्य भी मिल जाता है कि हम क्यों आए इस पृथ्वी पर, आज क्या कर रहे हैं, कौन सा कर्म, कौन सा काम हमने चुना है। क्योंकि चुनाव तो सदैव हमारा खुद का होता है, और जो काम हमने चुना है, जो काम हम कर रहे हैं आज, सबसे पहले तो उस काम से, उस कर्म से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बाद इस समाज पर, इस दुनिया पर, इस पृथ्वी पर, इस पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। और शुरुआत होनी चाहिए पहले खुद से। क्या उस काम को करके हम शांति की ओर जा रहे हैं, अज्ञान मिट रहा है, डर मिट रहा है, मुक्ति मिल रही है, जीवन का अंधकार मिट रहा है, जीवन में एक भीतर एक सुकून मिल रहा है, ताकत मिल रही है, या फिर तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी रहती है उस काम को करते वक्त, जबरदस्ती उस काम को करते हैं क्योंकि हमने इस दुनिया को, इस समाज को देख देख कर हमने अपनी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, इसलिए हमें गुलामी करनी पड़ती है, इसलिए हमें जबरदस्ती कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो हमें नहीं करना चाहिए। क्यों दूसरों को साबित करने में लगे हो, क्यों दूसरों को दिखाने में लगे हो, क्यों दूसरों को खुश करने में लगे हो? ये खुद को कमजोर बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। पूरा ब्रह्मांड आप में समाहित है, आप में अनंत शक्ति, और आप दूसरों को खुश करने में लगे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ा कंट्रोल दिखाओ, मन को मजबूत बनाओ, अपने आप को आत्मा पर जीना सिखाओ, निष्कामता को जीवन में लाओ, परमात्मा से रिश्ता बनाओ, अपने आप को ताकतवर समझो, अपनी ताकत को जानो, प्रेम से जीवन को भरो, और अपने जीवन को शानदार, साहसी, निडर और प्रेमपूर्ण बनाओ। क्योंकि जीवन इसलिए है, जीवन आजादी से, मुक्ति से, सीखने के लिए, और एक बेफिक्र जीने के लिए, खुश रहना, मस्त रहना, और जीवन को एक शानदार तरीके से जीना ही हमारा एक असली जीवन है, और इसीलिए हम पैदा हुए हैं। थोड़ा सीखो, जानो, समझो, और निडरता से संघर्ष जो जीवन में मिला है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है, उस संघर्ष को सहजता से स्वीकार करो, और मौज मस्ती के साथ बेफिक्र होकर, क्यों करते हो इस दुनिया की टेंशन, कुछ ही नहीं धरा इस दुनिया में, अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को एक मजबूत, शानदार, निडर और साहसी व्यक्ति बनाओ मेरी तरह। आज मेरे शरीर इतना मजबूत नहीं है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, तो मेरा आधा शरीर काम भी नहीं करता है, लेकिन आपके सामने आपने देखा होगा मेरी आंखों में तेज है, मेरे चेहरे पर तेज है,
मेरे पास भी ऑप्शन था पड़े रहने का, लेकिन मैंने उस पड़े रहने के ऑप्शन को नकार दिया और एक शानदार जीवन और निडरता से जीवन आपके सामने जी रहा हूं। थोड़ा सीखो, आगे बढ़ो और मेरे साथ अगर एक शानदार जीवन जीना चाहते हो, चेतना की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, तो बिल्कुल जुड़िए मेरे साथ, मेरी बातों को समझिए और लोगों के साथ भी शेयर करिए जो लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और एक शानदार व्यक्तित्व चाहते हैं। थैंक यू सो मच।